तो जो भी डेवोटीज इस्कॉन ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर कंफ्यूज्ड हैं, डाउटफुल हैं, वो इस वीडियो को प्लीज पूरा देखें अच्छे से। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि उनका एक महान सेनापति आएगा जो पूरे विश्व में भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार करेगा। कई संत तो वृंदावन को छोड़ना ही नहीं चाहते, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा। श्रील प्रभुपाद ने इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए एक कमिटी फॉर्म की जिसका नाम है GBC। तो जब मैंने ये कॉन्वर्सेशन देखा उस वीडियो में कुछ साल पहले, तो मुझे भी यही लगा कि अरे कहीं मैं गलत परंपरा को फॉलो तो नहीं कर रही हूँ, ये क्या हो गया। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं ग्रैंड डिसाइपल। हरे कृष्णा। जब भी आप एक इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करते हैं इन योर लाइफ, लाइक आपको इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, आप एक कॉलेज इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करते हैं, तो आप बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहते हैं कि वहाँ पे टीचर्स कैसे होंगे, वो कॉलेज कैसा है, कहाँ से एफिलिएटेड है, क्या मैं उधर पढ़ने के बाद वास्तव में एक अच्छा डॉक्टर या इंजीनियर बन पाऊंगा या बन पाऊंगी या नहीं। तो जब हम स्पिरिचुअल लाइफ को ज्वाइन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए भी एक स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन का होना, प्रॉपर शिक्षा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप कोई मटेरियल इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करते हैं तो आप ये मेक श्योर करते हैं कि आप उस इंस्टीट्यूशन में अपना एम अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आप डॉक्टर या इंजीनियर बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। इन द सेम वे जब हम स्पिरिचुअल लाइफ को स्टार्ट करते हैं तो स्पिरिचुअल शिक्षा को भी देखना, स्पिरिचुअल एम को भी देखना, उस इंस्टीट्यूशन को जो आप ज्वाइन कर रहे हैं वहां पे आप स्पिरिचुअल एम अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य क्या है? आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य है जो सुप्त प्रेम है भगवान श्री कृष्ण के लिए, उसको जागृत करना। उसको जागृत करने के लिए, भगवत धाम तक वापस जाने के लिए हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम स्पिरिचुअल मास्टर को बहुत सोच समझकर ही चुने। स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस के लिए सबसे पहली चीज जो रेकमेंड की जाती है वो होती है एसोसिएशन। एसोसिएशन में भी वैष्णवों का एसोसिएशन, डेवोटी एसोसिएशन में भी आप देखते हैं कि कौन से डेवोटी का एसोसिएशन आपको करना चाहिए जिससे आपकी आध्यात्मिक लाइफ में प्रोग्रेस हो। तो हम जब बहुत ज्यादा इन सब चीजों में सोचते हैं और प्रॉपर एसोसिएशन लेते हैं, तो जब हम गुरु का चयन करते हैं तो वो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये हमें समझना चाहिए। इसीलिए गुरु को चयन करते समय हमें गुरु को अच्छी तरीके से परख लेना चाहिए। ये मैं नहीं कहती, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, ये हमारे शास्त्र कहते हैं कि गुरु दीक्षा लेने से पहले एक शिष्य को गुरु को अच्छी तरीके से परख लेना चाहिए और गुरु को भी शिष्य को अच्छी तरीके से परख लेना चाहिए। जब दोनों कंपैटिबल होते हैं तभी भगवान का जो कृष्ण प्रेम है सुप्तावस्था में वो पुनः जागृत हो जाता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि सरेंडर विद योर इंटेलिजेंस, डू नॉट सरेंडर योर इंटेलिजेंस। तो आप अपनी बुद्धि के साथ सोचकर, समझकर, परख कर ही किसी की शरणागति को लें। तो अपना फेथ किसी भी गुरु को सरेंडर करने से पहले अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना, सोच समझकर उन्हें परखना और उसके बाद जब सरेंडर कर दें तो डाउटलेस होकर अपने गुरु की हर एक आज्ञा का पालन करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो जो भी डेवोटीज इस्कॉन ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर कंफ्यूज्ड हैं, डाउटफुल हैं, वो इस वीडियो को प्लीज पूरा देखें अच्छे से। हमारे गौड़िया परंपरा में चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हुआ। चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि उनका एक महान सेनापति आएगा जो पूरे विश्व में भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार करेगा। उसी प्रकार से श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, जो कि हमारे परंपरा के एक महान आचार्य हैं, उन्होंने भी भविष्यवाणी की कि एक पर्सनालिटी आने वाले हैं जल्दी ही जो कि पूरे विश्व में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करेंगे और बहुत ही जल्द दूसरे देशों के लोग, अमेरिका, रशिया, यहाँ के लोग मायापुर में आएंगे और करताल और मृदंगा के साथ भगवान के कीर्तन में शामिल होंगे। और सच में इन भविष्यवाणियों को श्रील प्रभुपाद ने सच किया।
शिला प्रभुपाद विश्व गुरु हैं आज। और शिला प्रभुपाद ने शुरुआत कैसे की थी, चलिए देखते हैं। जब लोग रिटायरमेंट के एज में आ जाते हैं, उस समय पर शिला प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम पर टीका करना स्टार्ट किया और वो वृंदावन से न्यू दिल्ली आते थे। किस लिए? अपनी मैगजीन्स बैक टू गॉड हेड को प्रिंट करवाने के लिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है प्रभुपाद ने इंडिया में भी। उसके बाद 70 साल की उम्र में शिला प्रभुपाद एक कार्गो शिप में न्यूयॉर्क जाते हैं और रास्ते में उन्हें 2 बार दिल का दौरा पड़ता है। वो कहते हैं कि अगर उन्हें तीसरा हार्ट अटैक आता तो वो बच नहीं पाते। आज जो भी लोग आध्यात्मिक लाइफ में हैं, जो भी लोग भगवत भक्ति करते हैं, वो सब वृंदावन जाने के लिए तरसते हैं। कई संत तो वृंदावन को छोड़ना ही नहीं चाहते, लेकिन शिला प्रभुपाद ने कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा और वो पूरे विश्व में प्रचार प्रसार करने के लिए, पूरे विश्व को भगवत भक्त बनाने के लिए न्यूयॉर्क चले गए। और ये उन्होंने इसलिए भी किया क्योंकि उनके गुरु की इच्छा थी, अपने गुरु की एक आज्ञा को पूरा करने के लिए, जो आज्ञा थी कि पूरे संसार में वो भगवत भक्ति का प्रचार करें। इस आज्ञा के सामने उन्होंने कुछ भी नहीं देखा और रिटायरमेंट की एज में जब उन्हें वृंदावन में ही रहना था, वो वृंदावन छोड़कर चले गए। 1965 में श्रील प्रभुपाद अमेरिका पहुंचे और एक अनजाने देश में उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए। और उसके बाद प्योर चैंटिंग, प्योर कीर्तन और प्योर टीचिंग्स के द्वारा उन्होंने बहुत सारे भक्त बनाए और बहुत सारे फॉलोअर्स बनाए। हर एक देश में उन्होंने भगवान के मंदिरों की स्थापना की और उन्होंने हमारे एम्पावर्ड आचार्य ने इस्कॉन की स्थापना की, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। शुरुआती दौर में जब श्रील प्रभुपाद दीक्षा देते थे लोगों को, तब वो खुद ही सारी चीजें करते थे, खुद ही कैंडिडेट्स का चयन करते थे, उसके बाद खुद फायर सेक्रीफाइसेस करते थे, खुद उन्हें नाम जप करके माला देते थे और इस प्रकार से दीक्षा की प्रोसेस कंप्लीट होती थी। 1970 से धीरे धीरे करके उन्होंने ये काम प्रेसिडेंट्स को सौंपना स्टार्ट कर दिया, दीक्षा की कई सारी फॉर्मेलिटीज। और 1977 आते आते तक उन्होंने सारी चीजें प्रेसिडेंट्स को दे दी, ऋत्विक्स को दे दी और वो उनके बिहाफ में इनिशिएशन देने लगे। दो ये टेम्पल प्रेसिडेंट्स और ऋत्विक्स सारी प्रोसेस करके माला में जाप करके माला कैंडिडेट्स को देते थे। 1973 से ही जो ऋत्विक्स होते थे वही माला पर चैंट करके और डिसाइपल्स को देते थे। लेकिन ये डिसाइपल्स उन ऋत्विक्स के नहीं होते थे, ये डिसाइपल्स श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल्स होते थे। क्योंकि ये मूवमेंट इतना ज्यादा एक्सपांड हो चुका था कि हर जगह श्रील प्रभुपाद अवेलेबल हो, ये पॉसिबल नहीं था। इसीलिए 1973 से ही माला पर जाप प्रेसिडेंट्स या ऋत्विक ही करने लगे और वो जो डिसाइपल्स थे उनको ये माला देने लगे। लेकिन ये डिसाइपल्स श्रील प्रभुपाद के ही कहलाते थे। ऐसे भी हुआ है उस समय कि कुछ डिसाइपल्स श्रील प्रभुपाद से फिजिकली कभी मिल ही नहीं पाए, लेकिन वो डिसाइपल श्रील प्रभुपाद के ही थे। तो श्रील प्रभुपाद ने बहुत पहले से यानी कि 1970 से ही ये सिस्टम स्टार्ट कर दिया था और अंत तक ये सिस्टम चलता रहा। हमें ये जानना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि श्रील प्रभुपाद एक एम्पावर्ड आचार्य हैं, वो परंपरा सिस्टम से आए हैं। उन्हें प्रीवियस आचार्य ने वो सारी पावर, ट्रांसेंडेंटल पावर इंपोर्ट कर दी है जो कि वो हम सबको दे रहे हैं और हमारे मन में भगवत भक्ति का फिर से प्रेम जो है वो जागृत करने में पूरी तरीके से सक्षम है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अगर आप उनकी पुस्तकों का अध्ययन करते हैं और आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं और आप उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, तो वो हमेशा आपके साथ प्रेजेंट है। नो मैटर वो फिजिकली प्रेजेंट है या नहीं, स्पिरिचुअली हमेशा वो आपके साथ हैं। ऐसे एम्पावर्ड आचार्य ही आपको प्रॉमिस कर सकते हैं कि आई विल टेक यू बैक टू गॉड हेड। कई लोग इस ऋत्विक को बहुत गलत तरीके से ले रहे हैं, इट्स लाइक बैड नेम, बट हमें ये समझना है कि कैसे श्रील प्रभुपाद ने ही इसी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है और ऋत्विक को ही उन्होंने अपॉइंट किया है। और श्रील प्रभुपाद का इंस्टीट्यूशन है इस्कॉन, तो वो जिस तरीके से भी दीक्षा देना चाहें वो दे सकते हैं, बिकॉज ही इज एन एम्पावर्ड आचार्य। ये मूवमेंट
देश विदेश में फैला हुआ था। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए एक कमिटी फॉर्म की जिसका नाम है जीबीसी। श्रील प्रभुपाद ने जीबीसी को बहुत सारे निर्देश दिए। उन निर्देशों में एक निर्देश जो हम आपको बता रहे हैं 4 अगस्त 1975 का, उन्होंने जीबीसी को कहा कि जीबीसी शुड बी इंस्ट्रक्टर गुरु, आई विल बी द इनिशिएटर गुरु। यानी कि श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद ही दीक्षा गुरु होंगे इस्कॉन में, जो जीबीसी है वो शिक्षा गुरु है। उसके बाद श्रील प्रभुपाद आगे बोलते हैं, यू शुड बी टीचिंग व्हाट आई एम टीचिंग एंड यू शुड बी डूइंग व्हाट आई एम डूइंग। सो बताते हैं कि मैंने जो शिक्षाएं दी है आपको वही शिक्षा डिलीवर करनी है लोगों तक। लेकिन उन्होंने एक चीज बोल दी है, फिक्स कर दी है कि आई विल बी द इनिशिएटर गुरु, मतलब दीक्षा केवल श्रील प्रभुपाद देंगे। देखिए, दीक्षा एक विधान होता है, ये ऐसे कोई भी नहीं दे सकता। दीक्षा केवल वही व्यक्ति दे सकता है जो 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन सबसे परे हो। दीक्षा विधान में 2 चीजें आती हैं। पहला कि जो गुरु आपको दीक्षा दे रहा है वो आपके सारे पापों को नष्ट करेगा दीक्षा के समय। और दूसरी बात कि जो गुरु आपको दीक्षा दे रहा है वो आपके हृदय में भगवत ज्ञान, दिव्य ज्ञान को प्रकाशित करेगा। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। अगर कोई कंडीशन सोल खुद से गुरु बन जाता है तो उसके अंदर ये पावर परंपरा सिस्टम से नहीं आती कि वो आपके अंदर दिव्य ज्ञान को प्रकाशित कर सके। इसीलिए गुरु का अबव द कंडीशन स्टेज, गुरु का लिबरेटेड सोल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और गुरु को प्रीवियस गुरु जो परंपरा सिस्टम में है वही अपॉइंट करेंगे जब, तभी उनके पास इतनी पावर रहेगी कि वो आपके हृदय में दिव्य ज्ञान को प्रकाशित कर सकें और आपके सारे पापों का दमन कर सके। श्रील प्रभुपाद ने 12 मार्च 1968 अपने एक रेडियो इंटरव्यू में सैन फ्रांसिस्को में ये कहा, आई एम द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, दे आर सपोज्ड टू बी माय डिसाइपल्स, they follow the rules and regulations which I ask them to follow and they are initiated by me spiritually। तो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद ने क्या कहा कि इस इंस्टीट्यूशन में मैं ही इनिशिएटर गुरु हूँ, यानी कि मैं ही दीक्षा गुरु हूँ और सारे जितने हैं वो सारे मेरे डिसाइपल्स हैं। इसलिए उन्हें मेरे द्वारा दिए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा। और वो ये भी बताते हैं कि ये सब मेरे द्वारा स्पिरिचुअली इनिशिएटेड हैं, मतलब आध्यात्मिक रूप से दीक्षित हैं। तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद तो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, वो हमें दीक्षा कैसे दे सकते हैं। वो खुद बता रहे हैं कि वो स्पिरिचुअली भी दीक्षा दे सकते हैं। जो जीबीसी श्रील प्रभुपाद ने फॉर्म की थी उस समय भी जीबीसी ने बहुत बार मिस इन्फॉर्मेशन, मिस मैनेजमेंट किया था। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने कई बार जीबीसी को उस समय भी डिसमिस किया था। उस समय भी ऐसे बहुत सारे डिसाइपल्स थे जो क्वालिफाइड नहीं थे, लेकिन फिर भी वो गुरु की पोजीशन को ग्रैब करना चाह रहे थे। श्रील प्रभुपाद के रहते हुए भी दे वर वेरी मच एक्साइटेड। ये हम उनके कॉन्वर्सेशन में भी देख सकते हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने 1976 में ये कहा, एज सून एज अवर स्टूडेंट बिगिन टू लर्न लिटिल संस्कृत दे इमीडिएटली फील दे हैव बिकम मोर देन देयर गुरु। मतलब जैसे ही कोई स्टूडेंट थोड़ी सी संस्कृत सीख लेता है वो अपने आप को ये समझने लगता है कि मैं तो गुरु से भी ज्यादा हो गया हूँ। ऐसा श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं। एज सून एज he learns that Guru Maharaj is dead, now I am so advanced, I can kill Guru and become Guru, then he is finished। जैसे ही व्यक्ति ये सोचता है कि अब गुरु महाराज की तो डेथ हो चुकी है तो अब मुझे गुरु बन जाना चाहिए गुरु को मार के, और जैसे ही वो ऐसा करता है, सोचता है, उसी समय वो फिनिश हो जाता है। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जहां पे श्रील प्रभुपाद अपने कुछ डिसाइपल्स को बताते हैं कि उन्हें चीफ डिसाइपल्स के द्वारा अल्योर नहीं होना चाहिए, उन्हें ऐसे अनऑथराइज्ड गुरु नहीं बनना चाहिए। इस्कॉन में ये जीबीसी आज कैसे मैनेजमेंट कर रही है, आज क्या कर रही है, इस पार्ट को भी हम अच्छे से समझेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि आगे क्या हुआ। आपको 22 अप्रैल 1977 का एक कॉन्वर्सेशन दिखाते हैं, रूम कॉन्वर्सेशन, जो कि
तमाल कृष्ण महाराज जो कि श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल हैं, उनके साथ श्रील प्रभुपाद का एक कॉन्वर्सेशन है। आप इस पूरे कॉन्वर्सेशन को भी पढ़ सकते हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। लेकिन इधर पे हम सिर्फ ये हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से उनके डिसाइपल्स बता रहे हैं कि उस समय स्पिरिचुअली उनकी क्या स्टेज थी। चलिए देखते हैं। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ प्रोड्यूसिंग सम रास्कल गुरु। तमाल कृष्ण महाराज कहते हैं, वेल आई हैव स्टडीड माई सेल्फ एंड ऑल ऑफ योर डिसाइपल्स एंड इट्स क्लियर फैक्ट that we are all conditioned souls. So we cannot be Guru. Maybe one day it may be possible. Srila Prabhupada said, Mal Krishna Maharaj कहते हैं, but not now. Prabhupada कहते हैं, yes, I shall choose some Guru. I shall say, now you become Acharya, you become authorized. I am waiting for that. You become all Acharya. I retire completely, but the training must be complete. Then Tamal Krishna Maharaj बोलते हैं, the process of purification must be there. श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, oh yes, must be there. Chaitanya Mahaprabhu wants that. Amar Agya Guru Hana. You become Guru, but be qualified. Little thing, strictly follower. No rubber stamp, Prabhupada कहते हैं. Then you will not be effective. You can cheat, but it will not be effective. Just see, our Gaudiya Math, everyone wanted to become Guru and a small temple and Guru. What kind of Guru? No publication, no preaching, simply bring some food stuff. My Guru Maharaj used to say joint mess, place for eating and sleeping. Amar Amar Ara Takana, joint mess. He said this. तो देखिए, इस कॉन्वर्सेशन से आप समझ सकते हैं कि तमाल कृष्ण महाराज ये जानते थे कि वो सारे कंडीशन सोल हैं, और वो ये भी जानते थे कि जो कंडीशन सोल्स होते हैं वो गुरु नहीं बन सकते, दीक्षा गुरु नहीं बन सकते। इसीलिए वो इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं कि हम में से कोई भी दीक्षा गुरु बनने के योग्य नहीं है। और श्रील प्रभुपाद ने इसमें हाँ बोला। श्रील प्रभुपाद ने बोला कि मैं चाहता हूं कि आप सब आचार्य बन जाएं, आप सब गुरु बन जाएं, लेकिन क्वालिफिकेशन जरूरी है और ट्रेनिंग जरूरी है। जब आपको आचार्य बनना होगा तो मैं बोलूंगा, मेरी आज्ञा से, ऑन माई ऑर्डर यू कैन बिकम गुरु। तो प्लीज सतर्क रहिए। जब भी इस्कॉन में ये पूछा जाता है कि कहाँ है वो ऑर्डर, कहाँ बोला है कि आप गुरु बन जाइए, कहाँ श्रील प्रभुपाद ने बोला है, तो उनके पास इसका कोई उत्तर नहीं होता। उनके पास एक ही उत्तर होता है, श्रील प्रभुपाद ने बोला है सब गुरु बन जाओ। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने हमेशा बोला है कि मेरे ऑर्डर पे गुरु बनो। एंड जब हम उनसे ऑर्डर मांगते हैं तो वो सिर्फ मैनिपुलेट करते हैं, और इस मैनिपुलेशन में मैं भी एक बार फंस गई थी। मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या इंसिडेंट था। देखिए, मुझे ये बात पता थी कि श्रील प्रभुपाद ने 9 जुलाई 1977 को एक डायरेक्टिव को इशू किया है जो सारे जीबीसी और टेम्पल प्रेसिडेंट्स को भेजा गया है। तो आइए मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि ये 9 जुलाई डायरेक्टिव क्या है। हम इसको देखते हैं अच्छे से, ये क्या है। टू ऑल जीबीसी एंड टेम्पल प्रेसिडेंट्स, क्लियर है कि किसको ये लेटर भेजा जा रहा है, किसको ये डायरेक्टिव भेजा जा रहा है? टेम्पल प्रेसिडेंट्स और जीबीसी को। क्यों भेजा जा रहा है? क्योंकि यही लोग दीक्षा की सारी प्रोसेस को मैनेज करते थे। आगे कैसे मैनेज होगी प्रोसेस, ये सब इन्हीं को बताना है, इन्हीं को इन्फॉर्म करना है, ताकि ये लोग सारी प्रोसेस को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकें। ये लेटर श्रील प्रभुपाद की आज्ञा के अनुसार तमाल कृष्ण महाराज लिख रहे हैं। डियर महाराजास एंड प्रभुज, please accept my humble obeisances at your lotus feet. Recently, when all of the GBC members were with His Divine Grace in Vrindavan, तो सबसे पहले ये बोला कि recently जब सारे GBC member His Divine Grace यानी कि श्रील प्रभुपाद के साथ वृंदावन में थे, तो श्रील प्रभुपाद indicated that soon he will appoint some of his senior disciples to act as Ritvik. तो श्रील प्रभुपाद ने वहां पे इंडिकेट किया था कि बहुत जल्दी ही श्रील प्रभुपाद कुछ सीनियर डिसाइपल्स को ऋत्विक के जैसे एक्ट करने के लिए अपॉइंट करेंगे। अब हम देखते हैं कि रिसेंटली कब जीबीसी मेंबर्स मिले थे वृंदावन में, जब
मिले थे वो समय था 28 मई का। तो चलिए 28 मई की कॉन्वर्सेशन को थोड़ा देख लेते हैं। इस 28 मई की कॉन्वर्सेशन में ही मैं कंफ्यूज हो गई थी, जब एक प्रभु ने कुछ साल पहले एक वीडियो अपलोड की थी और इस 28 मई के कॉन्वर्सेशन को उन्होंने गलत तरीके से प्रेजेंट किया था, अधूरा प्रेजेंट किया था। एंड मोस्टली वो लोग अधूरा ही प्रेजेंट करते हैं, पूरा प्रेजेंट नहीं करते हैं। और अगर पूरा कभी प्रेजेंट किया भी, उन्हें पता लग गया कि हमें पता है कि अधूरा है, उन्होंने पूरा प्रेजेंट किया भी तो भी उसे मैनिपुलेट किया। तो चलिए देखते हैं कि कैसे अधूरा उन्होंने प्रेजेंट किया था। देखिए यहाँ पे सत स्वरूप महाराज बोल रहे हैं, देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन कंसर्न्स इनिशिएशंस इन द फ्यूचर। वो कह रहे हैं कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जो दीक्षा प्रणाली है, दीक्षा है, वो भविष्य में कैसे होगी, पर्टिकुलरली एट द टाइम व्हेन यू आर नो लॉन्गर विद अस। ये लाइन बहुत ज्यादा नोटिस करने के लिए है कि यहाँ पे वो कह रहे हैं पर्टिकुलरली जब आप हमारे साथ नहीं होंगे। जब आप हमारे साथ नहीं होंगे इसका मतलब जब वो अपनी फिजिकल बॉडी को छोड़ के चले जाएंगे, उसके बाद इनिशिएशन कैसे होगा। इस पॉइंट में भी वो लोग मैनिपुलेट करते हैं, ये कहते हैं कि ये चीज तो श्रील प्रभुपाद ने केवल सिकनेस के लिए बोला है, लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा है कि जब आप हमारे साथ नहीं होंगे तब इनिशिएशन कैसे होगा। वी वॉन्ट टू नो हाउ फर्स्ट एंड सेकेंड इनिशिएशन वुड बी कंडक्टेड। फर्स्ट एंड सेकेंड इनिशिएशन के बारे में वो पूछते हैं। प्रभुपाद कहते हैं, yes, I shall recommend some of you. After this is settled up, I shall recommend some of you to act as officiating acharyas. श्रील प्रभुपाद सीधा उत्तर देते हैं, जब वो नहीं होंगे तो क्या होगा। श्रील प्रभुपाद कुछ लोगों को रेकमेंड करेंगे जो कि ऑफिशिएटिंग आचार्य के जैसे एक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर ये बात नोटिस करने योग्य है कि ये सिस्टम तो पहले से ही चला आ रहा था। ऋत्विक्स को पहले ही श्रील प्रभुपाद ने सब कुछ सौंप दिया था, और जब ये पूछते हैं कि आगे कैसे होगा तो श्रील प्रभुपाद ने तुरंत रिप्लाई कर दिया कि आगे के लिए मैं कुछ लोगों को अपॉइंट कर दूंगा, ऑफिशिएटिंग आचार्य। तमाल कृष्ण महाराज बोलते हैं, इज दैट कॉल्ड ऋत्विक आचार्य? ऋत्विक आचार्य? श्रील प्रभुपाद कहते हैं ऋत्विक, नॉट ऋत्विक आचार्य, ऋत्विक। यस, सो ऋत्विक कोई आचार्य नहीं होता है, ऋत्विक एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो कि श्रील प्रभुपाद के बिहाफ में आपको इनिशिएशन दे रहा है। बट इनिशिएशन वास्तव में कौन दे रहा है? श्रील प्रभुपाद ही दे रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ही आपको दीक्षा दे रहे हैं। एक इंस्ट्रूमेंट है, एक वाया मीडियम है ऋत्विक, जिनके थ्रू आपको दीक्षा मिल रही है। आगे सत्स्वरूप महाराज बोलते हैं, देन व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ दैट पर्सन हु गिव्स द इनिशिएशन एंड द। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, ही इज गुरु, ही इज गुरु। तो वो पूछ रहे हैं कि जो पर्सन इनिशिएशन दे रहा है, दीक्षा दे रहा है, उसका क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर सीधा सीधा हम देख सकते हैं, जो भी दीक्षा देता है वो कौन होता है? वो तो गुरु ही होता है। दीक्षा देने के लिए ऋत्विक एक मीडियम है, लेकिन दीक्षा वास्तव में कौन दे रहा है? गुरु दे रहा है। सत्स्वरूप महाराज बोलते हैं, बट ही डज इट ऑन योर बिहाफ। वो कहते हैं कि ये तो आपके बिहाफ में दे रहा है। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, यस, दैट इज फॉर्मेलिटी। वो एक फॉर्मेलिटी है, बिकॉज इन माई प्रेजेंस वन शुड नॉट बिकम गुरु। मेरी प्रेजेंस में कोई गुरु नहीं बन सकता। और श्रील प्रभुपाद ने पहले ही बोल दिया है कि उनके इंस्टीट्यूशन में वो हमेशा प्रेजेंट हैं, हमेशा वो इनिशिएटिंग आचार्य हैं, इनिशिएटिंग गुरु हैं। ऑन माई बिहाफ, ऑन माई ऑर्डर, वो कहते हैं कि मेरे बिहाफ में, मेरे ऑर्डर में आप दीक्षा देंगे। बी एक्चुअली गुरु बट बाय माई ऑर्डर। तो यहाँ पे क्लियर करते हैं प्रभुपाद कि आप एक्चुअली गुरु बन सकते हैं, लेकिन मेरे ऑर्डर पे। यहाँ पे देखिए श्रील प्रभुपाद समझ रहे हैं कि ये लोग बार बार उनसे ऐसे क्वेश्चंस क्यों कर रहे हैं, क्यों बार बार पूछ रहे हैं, जब श्रील प्रभुपाद ने सीधे ही बोल दिया कि आई विल अपॉइंट सम ऑफ यू एज ऋत्विक। और वो सिस्टम पहले से चला आ रहा था, बिकॉज उन्हें एक्सपेक्टेशन थी, अगेन जैसा वो चाह रहे थे पहले से गुरु बनने के लिए, यहाँ पर भी एक्सपेक्टेशन थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद सीधे बोलते हैं कि ठीक है, आप एक्चुअल गुरु बन सकते हैं, लेकिन मेरे ऑर्डर पे, जब मैं ऑर्डर दूंगा। सत्स्वरूप महाराज बोलते हैं, सो दे मे ऑल्सो बी कंसिडर्ड योर डिसाइपल। तो वो आपके डिसाइपल होंगे। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, यस, दे आर डिसाइपल्स। वो डिसाइपल्स हैं। वाई कंसिडर? क्यों कंसिडर करना है कि वो मेरे डिसाइपल होंगे कि नहीं? वो डिसाइपल हैं। वो बोलते हैं हु, ये फिर वहां पे घुमाने की कोशिश करते हैं। नो, he is asking that these Ritvik Acharyas, they are officiating, giving Diksha there. The people who they give Diksha to
whose disciple they are, जिन्हें दीक्षा मिल रही है वो किसके डिसाइपल हैं? अब श्रील प्रभुपाद बोलते हैं they are his disciple, जो दीक्षा दे रहा है वो लोग उसी के डिसाइपल हैं। जो दीक्षा दे रहा है, दीक्षा कौन दे रहा है? श्रील प्रभुपाद ही दे रहे हैं, तो उनके डिसाइपल्स हैं ऑफ कोर्स। तमाल कृष्ण महाराज बोलते हैं दे आर हिज डिसाइपल। अगेन जब श्रील प्रभुपाद ने बता दिया कि दे आर हिज डिसाइपल, तो अगेन बार बार उनसे क्या पूछना है? तमाल कृष्ण महाराज पूछते हैं दे आर हिज डिसाइपल। प्रभुपाद बोलते हैं हु इज इनिशिएटिंग, ही इज ग्रैंड डिसाइपल, ये बोल देते हैं। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तब सत्स्वरूप महाराज बोलते हैं यस। तब तमाल कृष्ण महाराज बोलते हैं दैट्स क्लियर कि वो ग्रैंड डिसाइपल हैं। सत्स्वरूप महाराज बोलते हैं देन वी हैव अ क्वेश्चन कंसर्न। सो यहाँ पे देखिए, जब भी इस्कॉन में लोग इस कॉन्वर्सेशन को दिखाते हैं तो हमेशा वो लोग यहाँ तक दिखाते थे हु इज इनिशिएटिंग, ही इज ग्रैंड डिसाइपल। तो जब मैंने ये कॉन्वर्सेशन देखा उस वीडियो में कुछ साल पहले, तो मुझे भी यही लगा कि अरे कहीं मैं गलत परंपरा को फॉलो तो नहीं कर रही हूँ, ये क्या हो गया? श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं ग्रैंड डिसाइपल, कहीं मैं गलत पथ पे तो नहीं हूँ? मैं श्रील प्रभुपाद को अपना दीक्षा गुरु मानती हूँ, बट श्रील प्रभुपाद ने अगर ऐसा बोला है कि उनके बाद कोई परंपरा में होना चाहिए, कोई और गुरु होना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं श्रील प्रभुपाद के ऑर्डर को अच्छे से फॉलो नहीं कर रही हूँ? जब मैं ऐसे कंफ्यूज थी तो बिना किसी से पूछे जाने, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने जस्ट जाके श्रील प्रभुपाद को सरेंडर कर दिया। मैंने कहा अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं, क्या सही है क्या गलत है। अब तक मैंने जो भी सुना है कि गुरु इशू और बाकी सारी चीजें वो सही हैं गलत हैं, आप जानिए, आप ही मुझे बताइए। एकदम न्यूट्रल होके मैंने उन्हें सरेंडर कर दिया। देन उसके बाद कुछ दूसरी वीडियो सामने आई। जब एक दूसरी वीडियो सामने आई, उन प्रभु जी ने इस कॉन्वर्सेशन के आगे का पार्ट दिखाया। आइए देखते हैं। सत्स्वरूप महाराज फिर कहते हैं देन वी हैव अ क्वेश्चन कंसर्न। अगेन वो कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पे, पर प्रभुपाद कहते हैं उनकी बात को काटते हुए व्हेन आई ऑर्डर यू बिकम गुरु, जब मैं ऑर्डर करूंगा देन यू बिकम गुरु, ही बिकम्स रेगुलर गुरु, जब मैं ऑर्डर करूंगा तभी आप रेगुलर गुरु बन सकते हैं। व्हेन आई ऑर्डर, दैट्स ऑल, बस। ही बिकम्स डिसाइपल ऑफ माई डिसाइपल, दैट्स इट। और जब मैं ऑर्डर करूंगा तब आप रेगुलर गुरु बनोगे, और तब जो डिसाइपल होगा आपका वो डिसाइपल ऑफ माई डिसाइपल होगा, मतलब मेरा ग्रैंड डिसाइपल होगा। कब? जब मैं ऑर्डर करूंगा। तो जब मैंने ये वीडियो देखा तब मुझे लगा कि कितनी बुरी तरीके से मैनिपुलेट किया गया था, और इतने अच्छे से हाथ जोड़ जोड़ के वैष्णव का सम्मान कर करके कि आपको लगेगा कि जो व्यक्ति बता रहा है वीडियो में वही सही है। प्रभुपाद ने एक चीज बोला है, सिंपल का मतलब होता है कि ट्रुथ, फैक्ट्स को एज इट इज प्रेजेंट करना। सिंप्लिसिटी वो नहीं होती है कि आप बहुत सरलता से झूठ बोलें, बहुत सरलता से बातें घुमाएं। सिंप्लिसिटी वो होती है कि जो भी आपने अपने गुरु से सीखा है, जो वो बोल रहे हैं, उनकी बातों को एज इट इज सामने रख दें। आज भी इस लाइन को घुमाया जा रहा है। अब उन्हें पता चल गया है कि हमें ये लाइन पता है, तो वो ये लाइन तो बोलते हैं व्हेन आई ऑर्डर यू बिकम गुरु, ही बिकम्स रेगुलर गुरु, पर वो घुमाते हैं। अभी एक प्रभु जी ने ऐसे इस बात को घुमाया, जब मैं बोलूं कि जंप करो तो आपको जंप करना है तुरंत, जंप करो मतलब आपको जंप करना है। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं व्हेन आई ऑर्डर यू बिकम गुरु, उन्होंने व्हेन को गायब कर दिया, उन्होंने बोला आई ऑर्डर यू बिकम गुरु, यहीं पे उन्होंने ऑर्डर दे दिया, यहीं पे आप गुरु बन गए। व्हाट इज दिस? ये क्या लिखा है? कोई भी सेन व्यक्ति होगा वो अच्छे से इसको पढ़ के समझ जाएगा प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं। जब वो ऑर्डर करेंगे तब आप गुरु बनो। आइए अब हम 9 जुलाई के उस डायरेक्टिव में चलते हैं जहां पे प्रभुपाद ने ऑर्डर दिया, और देखिए क्या ऑर्डर दिया। आगे से हम देखते हैं, representative of the Acharya for the purpose of performing initiations, both first initiation and second initiation. His divine grace has so far given a list of 11 disciples who will act in that capacity. तो प्रभुपाद ने यहाँ पे 11 लोगों को चुना जो कि ऋत्विक आचार्य के जैसे एक्ट करेंगे। The past temple presidents have written to Srila Prabhupada recommending a particular devotee's initiation. Now that Srila Prabhupada has named these representatives, temple presidents may henceforward send recommendation for first and second initiation to whichever of these 11 representatives are nearest to their temples.
पहले टेम्पल प्रेसिडेंट्स श्रील प्रभुपाद को लिखते थे जब किसी पर्टिकुलर डेवोटी का इनिशिएशन करना होता था तो, लेकिन अब श्रील प्रभुपाद ने क्योंकि ये 11 रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर लिया है, तो टेम्पल प्रेसिडेंट्स अब से हेंस फॉरवर्ड, मतलब अब से हमेशा, क्योंकि ये बात कब हो रही है, जब श्रील प्रभुपाद हमारे बीच नहीं रहेंगे, तो हमेशा, अब से हमेशा जो रिकमेंडेशन है फर्स्ट और सेकेंड इनिशिएशन के लिए, वो इन 11 रिप्रेजेंटेटिव्स यानी ऋत्विक्स को दिया जाएगा, जो भी नियरेस्ट होंगे आपके टेम्पल से, उन ऋत्विक को. आफ्टर कंसिडरिंग द रिकमेंडेशन, दीज रिप्रेजेंटेटिव्स may accept the devotee as an initiated disciple of Srila Prabhupada by giving a spiritual name. आगे क्या बोल रहे हैं कि जब रिकमेंडेशन मिल जाएगी तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव है ये उनको अपना डिसाइपल नहीं समझेंगे, ये उस डेवोटी को श्रील प्रभुपाद के इनिशिएटेड डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट करेंगे. बाय गिविंग अ स्पिरिचुअल नेम, उसे एक स्पिरिचुअल नेम देंगे, और इन द केस ऑफ सेकेंड इनिशिएशन बाय चैंटिंग ऑन द गायत्री थ्रेड, जस्ट एज श्रील प्रभुपाद हैज डन, जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने किया वैसे ही उन्हें करना है, उन रिप्रेजेंटेटिव्स को. बट डिसाइपल किनके होंगे, दीक्षित शिष्य किनके होंगे, श्रील प्रभुपाद के. न्यूली इनिशिएटेड डेवोटीज आर डिसाइपल्स ऑफ हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद. द अबव 11 सीनियर डेवोटीज एक्टिंग एज हिज रिप्रेजेंटेटिव. तो जो नए इनिशिएटेड डिसाइपल होंगे वो किसके डिसाइपल होंगे, श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल होंगे. ये जो 11 सीनियर्स हैं, सीनियर डेवोटीज हैं, ये सब रिप्रेजेंटेटिव की तरह, ऋत्विक की तरह ही एक्ट करेंगे. लेकिन क्या आपको बाद में पता है क्या हुआ, ये सारे 11 लोग अपने आप गुरु बन गए, ऋत्विक के जैसे इन्होंने एक्ट नहीं किया. आफ्टर द टेम्पल प्रेसिडेंट receives a letter from these representatives giving the spiritual name or the thread, he can perform the fire yajna in the temple as was being done before. इसके बाद जो टेम्पल प्रेसिडेंट्स होंगे वो उन इनिशिएटेड डिसाइपल्स के लिए फायर यज्ञ करेंगे. नेम ऑफ अ न्यूली इनिशिएटेड डिसाइपल्स should be sent by the representative who was accepting him or her to Srila Prabhupada to be included in his Divine Grace इनिशिएटेड डिसाइपल बुक. तो इस तरीके से जो श्रील प्रभुपाद की इनिशिएटेड डिसाइपल बुक है, जिसमें सारे दीक्षित भक्तों के नाम हैं, उन दीक्षित भक्तों के नाम वाली बुक में उस नए दीक्षित भक्त का नाम भी सम्मिलित हो जाएगा. लेकिन वो किसके डिसाइपल हैं, श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल हैं. तो इस्कॉन में गुरु कौन है, श्रील प्रभुपाद गुरु हैं, तब भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे. और एक प्रभु जी ने ये बोला कि श्रील प्रभुपाद ने इस लेटर पे अपने सिग्नेचर नहीं किए हैं, तो बड़ा सा सिग्नेचर हमारे श्रील प्रभुपाद का आप देख सकते हैं इस लेटर पे. इसके पहले श्रील प्रभुपाद ने अपनी विल भी लिखी थी. विल कब लिखता है व्यक्ति, जब वो इस देह को छोड़ने वाला होता है और उसके बाद उसका सारा प्रॉपर्टी और सारी चीजें कैसे चलेंगी आगे, इसके लिए वो विल लिखता है. हम इस विल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे. विल में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको नोटिस कराना चाहती हूँ. यहाँ पर देखिए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हु हैव हियरइन बीन डेजिग्नेटेड आर अपॉइंटेड फॉर लाइफ. जो भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स यहाँ पे चूज किए थे प्रभुपाद ने, ये पूरे समय के लिए चूज किए थे. इन द इवेंट ऑफ डेथ और फेलियर टू एक्ट फॉर एनी रीजन ऑफ एनी, द सेड डायरेक्टर्स, अ सक्सेसर डायरेक्टर और डायरेक्टर्स may be appointed by the remaining directors. अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि किसी डायरेक्टर की डेथ हो जाती है या फिर किसी डायरेक्टर को कुछ प्रॉब्लम होती है, फेल हो जाते हैं वो इसको अच्छे से चलाने में, तो क्या होगा, जो पुराने डायरेक्टर हैं वो नए डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं. प्रोवाइडेड द न्यू डायरेक्टर इज माई इनिशिएटेड डिसाइपल. ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. श्रील प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि जो नया डायरेक्टर है वो मेरा इनिशिएटेड डिसाइपल होना चाहिए, मेरा दीक्षित भक्त होना चाहिए. तो जब श्रील प्रभुपाद थे तब तो उनके दीक्षित भक्त थे, अब भी हैं, लेकिन आने वाले समय में जब श्रील प्रभुपाद नहीं है, आगे आने वाले समय में जब उनके डिसाइपल्स जो उस समय प्रेजेंट थे श्रील प्रभुपाद के समय, वो भी नहीं है, तो श्रील प्रभुपाद का इनिशिएटेड डिसाइपल डायरेक्टर कैसे बन सकता है. जो इस्कॉन में अभी गुरु सिस्टम चल रहा है, श्रील प्रभुपाद के बाद इतने सारे गुरु आ गए हैं, तो उनके इनिशिएटेड डिसाइपल होंगे. श्रील प्रभुपाद के इनिशिएटेड डिसाइपल कैसे हो सकते हैं, ये तभी हो सकते हैं जब हम ऋत्विक सिस्टम को एस्टैब्लिश करते हैं. ऋत्विक सिस्टम के थ्रू ही हर व्यक्ति श्रील प्रभुपाद से
इनिशिएशन ले सकता है, और तब जो डायरेक्टर बनेंगे वो श्रील प्रभुपाद के ही इनिशिएटेड डिसाइपल होंगे। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए इस पार्ट को यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे कि श्रील प्रभुपाद ने जब समाधि ले ली उसके बाद इन 11 रिप्रेजेंटेटिव ने क्या किया, कैसे इस्कॉन को चलाया, क्या हुआ, वो किनके पास गए, और सारी डिटेल्स आगे की। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि लोगों को पता चल सके कि सच्चाई क्या है, और आगे आने वाली वीडियो को भी जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।